वालेकुम। तो आज की जो हमारी दूसरी टॉपिक है वो हम जो है डिस्कस करेंगे डेवलपमेंट ऑफ ट्विंस। तो डेवलपमेंट ऑफ ट्विंस जो है ना किस तरह होती है। अगर ये हम जो है ना एक ओवरी की पिक्चर लिए हो तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे ट्विंस जो है ना किस तरह डेवलप होते हैं। तो नॉर्मली में क्या होता है कि एक हमारा जो होता है नॉर्मली हमारा क्या होता है, एक जो है हमारा जब एग और स्पर्म फ्यूज़ होते हैं तो हमारा ज़ायगोट बनता है। तो ये हमारा एक जो है ना फीटस डेवलप होता है, ये हमारा नॉर्मली होता है। अब एबनॉर्मली क्या होता है कि जब ट्विंस जो है ना डेवलप होते हैं तो उसमें क्या होता है, ट्विंस के जो है ना फर्दर दो टाइप होते हैं। एक ट्विन वो होता है जो फ्रेटर्नल होता है, एक ट्विन जो होता है जो आइडेंटिकल होते हैं। अब फ्रेटर्नल वो होते हैं जिनके जो है ना फिज़िकल ट्रेड्स यानी जेनेटिक जिसका मटेरियल जो है ना वो चेंज हो, जेनेटिक मटेरियल जिसका चेंज हो। और आइडेंटिकल वो होते हैं जिनका जेनेटिक मटेरियल जो है ना वो सेम हो। तो फ्रेटर्नल जो होता है वो हमारा बेसिकली उनके जो ज़ायगोट होते हैं वो दो होते हैं और इनके जो स्पर्म होते हैं वो भी दो होते हैं। ये हमारा हो गया डायज़ाइगोट। तो इनका जो जेनेटिक मटेरियल होगा वो हमारा क्या होगा, डिफरेंट होगा। क्या होगा, डिफरेंट होगा इसका जेनेटिक मटेरियल। और जो मोनोजाइगोटिक होते हैं यानी आइडेंटिकल जो बच्चे होते हैं वो हमारे जाइगोट उसका एक होता है, ठीक है, लेकिन वो जो जाइगोट होता है वो हमारे दो एम्ब्रियो जो है देता है, मतलब टू एम्ब्रियो की जो है हमारा क्या करता है, फॉर्मेशन करता है। इसमें क्या है, एग एक है और हमारा स्पर्म एक है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, दो एग हैं और दो जो है ना हमारे स्पर्म है। तो दो एग दो स्पर्म जो हमारा जो है ना डायज़ाइगोटिक, मतलब उनके जेनेटिक मटेरियल भी डिफरेंट होगा। तो ये होती हैं नॉर्मल और एबनॉर्मल। अब ये जो है ना किस तरह होती हैं ये मैं आपको बताता हूँ कि ये देखें। अब फ्रेटर्नल जो ट्विनिंग होती हैं, ट्विन जो होती हैं बच्चे, वो 1000 में से जो है ना 10 जो है ना होते हैं, 1000 में से वो हमारे 10 होते हैं। अब ये जो इनके फ्रेटर्नल ट्विनिंग में क्या होते हैं कि ये दो एग्स रिलीज़ करते हैं, इनमें दो एग रिलीज़ होता है और हमारा स्पर्म भी जो है ना दो होता है। तो उनका जेनेटिक मटेरियल भी डिफरेंट होता है। अब ये उन जो है ना मदर्स को होगा है, जो मदर्स जो है ना हमारी एक तो वो टालर होंगी और एक तो है ना उनके हेवियर होंगी, मतलब उनका जो वेट होगा वो हेवियर होगा। और उनकी जो शॉर्टर और उनकी जो मेंस्ट्रुअल जो साइकिल होती है वो हमारी ज़्यादा होती हैं और शॉर्टर होती हैं, मतलब जल्दी जल्दी उनकी मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है और ज़्यादा होती हैं। और उनकी जो एज होगी वो हमारी 35 ईयर्स होगी, ठीक है। तो ये जो है ना फ्रेटर्नल जिनमें जो है ना जाइगोट मतलब दो बन रहे हैं और जो हमारे स्पर्म दो बन रहे हैं, स्पर्म और मतलब एक जिसमें जिसमें एक दो रिलीज़ हो रहे हैं और स्पर्म जो है ना जिसमें दो जा रहे हैं। तो ये हमारे क्या बनेगा, डायज़ाइगोटिक बनेगा ना। तो ये उन मदर्स को होगा जिसको जो है ना ये जो है ना करेक्टर्स होंगी, लाइक टालर होगा, वो हेवियर होगा, शार्टर, और जो है ना ज़्यादा उसको मेंस्ट्रुअल साइकिल होगा और उसकी एज जो होगी 35 ईयर्स से ज़्यादा होगी। अब ये जो है तब होता है एक इसमें इस 35 ईयर में क्या होता है, ग्रेटर में एज में इसमें जो है हाइपर ओवुलेशन होती है। हाइपर ओवुलेशन मतलब जब एग जो है ना ज़्यादा मतलब अंडे का रिलीज़ होना एक से, नॉर्मली वैसे जो है हमारा एग एक रिलीज़ होता है ना। तो जब हाइपर ओवुलेशन होती है तो हमारा जो है ना एग जो है ना दो रिलीज़ होते हैं, दो से भी ज़्यादा रिलीज़ हो सकते हैं। लेकिन हाइपर ओवुलेशन करने वाला जो एक हार्मोन होता है जो मतलब एज के हिसाब से जैसे जैसे जो है ना वो मदर्स की एज ज़्यादा होगी तो ये हमारा हार्मोन होता है एक, जिसका नाम है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसकी जो है सीक्रेशन ज़्यादा हो जाएगी। जब इसकी सीक्रेशन ज़्यादा हो जाएगी तो जो है ना ये हमारे हाइपर ओवुलेशन करवाएगा। क्या करवाएगा, हाइपर ओवुलेशन करवाएगा। तो ये हाइपर ओवुलेशन जो होगी तो हमारे इसमें क्या होंगे, दो जो है ना एग रिलीज़ होंगे। तो इस तरह ये जो है ना हमारे डेवलप होते हैं फ्रेटर्नल ट्विनिंग। और जो है ना इसमें होते हैं आइडेंटिकल ट्विन, जो है ना ये हमारे 1000 में से कितने होते हैं, 4 जो है ना 1000 में से होते हैं। देखिए ये हमारा क्या है, एक एग है
और हमारा जो है ना एक मतलब एम्ब्रियो है, एक जाइगोट है, मतलब मोनोजाइगोट है ना, मोनोजाइगोट है। ये हमारा क्या है, मोनोजाइगोट है। अब मोनोजाइगोट में ये हमारा क्या है, एक जाइगोट में हमारे 2 एम्ब्रियो जो है ना बन रहे हैं। तो ये एक एम्ब्रियो है, ये हमारा जो है ना दूसरा एम्ब्रियो है। तो ये हमारा दूसरा एम्ब्रियो है, एक इसमें एक इसमें। तो ये हमारा 2 बन गए। तो एक एग जो है ना, एक स्पर्म और एक एग। लेकिन लेकिन एक जो जाइगोट है वो हमारे 2 जो है ना ग्रुप ऑफ सेल बनाते हैं। एक एक ग्रुप ऑफ सेल ये बनाते हैं, एक ग्रुप ऑफ सेल ये बनाते हैं। तो हमारे जो है ना ये मोनोजाइगोट बन जाएंगे। मतलब ये सिंगल जाइगोट में हमारे 2 एम्ब्रियो बनाते हैं। लेकिन ये कब जो है ना सिंगल जाइगोट हमारा स्प्रेड होता है, ये जो है ना हमारे डेवलपमेंट के जो फर्स्ट 13 डेज़ होते हैं, फर्स्ट 13 डेज़ में ये हमारा सिंगल जो जाइगोट होता है वो हमारा सेपरेट होता है 2 एम्ब्रियोज में। इनका जो है जो जेनेटिक मटेरियल होगा वो हमारा सेम होगा, ठीक है। ये इनके जो डीएनए होगा वो हमारा आइडेंटिकल होगा। लाइक जो है ना इसका जेंडर जिस देखा जाए तो सेक्स जो है ना इनकी सेम होगी। अगर मेल हैं, अगर फीमेल हैं तो दोनों जो है ना ये बच्चे जो है ना फीमेल होंगे। अगर मेल है तो दोनों बच्चे जो है ना ये मेल होंगे। और इनके जो है ना हेयर्स जो होंगी वो भी हमारी सेम होंगी। और आई जो कलर होंगी दोनों बच्चों की वो सेम होगी। और ब्लड टाइप इनका सेम होगा। क्यों सेम है, क्योंकि जेनेटिक मटेरियल जो है ना वो सेम है। एक ही स्पर्म से बन रहा है और एक ही जो है ना एग से बन रहा है, इसीलिए ये जो है ना इसका जेनेटिक मटेरियल सेम है। अब फिलेटर में क्या था, उसका जो है ना स्पर्म भी जो है ना अलग, स्पर्म भी सेपरेट था और एग भी सेपरेट था। मतलब 2 एग रिलीज़ हो रहे थे, 2 एग जो है ना हमारे रिलीज़ हो रहे थे और 2 स्पर्म जो है ना रिलीज़ हो रहे थे। तो इस उसमें जो है ना ये हमारे डायजाइगोटिक बनते हैं, डायजाइगोटिक बनते हैं वो, डायजाइगोटिक ट्विंस, क्योंकि उसमें जाइगोट 2 बन रहे हैं। अब ये थे हमारे। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा बताऊँ कि नॉर्मली जो डेवलपमेंट होती है ना, नॉर्मली डेवलपमेंट में क्या होता है कि जब जो है ना एक बच्चा डेवलप होता है तो उसको जो है ना एक प्लेसेंटा होती है और एक जो है ना हमारी एमनियोटिक सेक होती है। क्या होती है, एक हमारी एमनियोटिक सेक होती है जिस एमनियोटिक सेक्स में हमारे न्यूट्रिएंट्स जो है ना हमारे मदर से आते हैं और गैसेस जो है ना हमारी मदर से आती है। लाइक ऑक्सीजन आती है और बच्चे से कार्बन डाइऑक्साइड जाती है। तो ये जो है ना उसमें ये नॉर्मली होता है। ये कनेक्शन जो है ना प्लेसेंटा और अम्बिलिकल कॉर्ड के दरमियान में होता है, जो हमारे ऑक्सीजन मदर के प्लेसेंटा से आती हैं और CO2 जाता है। तो नॉर्मल अब ट्विंस में क्या होगा कि ये जो है ना थोड़ा सा डिफरेंट होगा। ट्विंस में जो है ना हमारा थोड़ा सा मटेरियल डिफरेंट होगा, मैं आपको बता रहा हूँ। अब आइडेंटिकल ट्विंस में क्या होता है कि नॉर्मल जब हमारी जो है ना जाइगोट फॉर्मेशन होती है, जाइगोट जब हमारा जाइगोट जब एक जाइगोट जो हमारे 2 सेल में बनता है, 2 सेल इस तरह जो है ना एक हमारी आती है ब्लास्टोसिस्ट जब बनती है जाइगोट में से, जब क्लीवेज जाइगोट करता है, जाइगोट जब क्लीवेज करता है तो हमारी ब्लास्टोसिस्ट बनती है। तो ब्लास्टोसिस्ट जो होती है हमारी, उसके जो है ना इनर जो लेयर होता है ये वाला ब्लास्टोसिस्ट का, उसको कहते हैं एम्ब्रोब्लास्ट। और जो आउटर लेयर है उसको कहते हैं हम ट्रोपोब्लास्ट। क्या कहते हैं, ट्रोपोब्लास्ट। अब 7 to 8 डे फर्टिलाइजेशन के बाद जब हमारी फर्टिलाइजेशन हो गई हो तो उसके 7 to 8 डेज़ के बाद ये हमारा जो ट्रोफोब्लास्ट होता है ये हमारा डेवलप होता है 2 लेयर्स में। एक हमारा सिंथेसिस ट्रोफोब्लास्ट, एक हमारा साइटोट्रोफोब्लास्ट लेयर होता है। अब साइटोट्रोफोब्लास्ट बेसिकल जो है हमारा एक, इसमें हमारे एक न्यूक्लियस होता है, मोनो न्यूक्लियस होता है इसके। और जो है ना इसका क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन होती है। लेकिन सिंथेसिस ट्रोफोब्लास्ट जो है ना, लेकिन ट्रोफोब्लास्ट का जो साइटोट्रोफोब्लास्ट लेयर, साइटोट्रोफोब्लास्ट जो लेयर है यानी ये हमारा इनका इनर लेयर है। क्या है, इनर लेयर है इसका। और जो सिंथेसिस ट्रोफोब्लास्ट है इसका ये आउटर लेयर है। अब ये जो है ना हमारा मल्टी न्यूक्लियस से बना होता है, मल्टी न्यूक्लियस से ये बना होता है। इसमें जो है ना मेम्ब्रेन नहीं होती, नो मेम्ब्रेन।
लेकिन इसमें क्या होता है, मोनोन्यूक्लियस होता है और इसमें सेल मेम्ब्रेन होता है। अब इन दोनों जो ट्रोफोब्लास्ट के दो लेयर हैं, एक हमारा साइटोट्रोफोब्लास्ट है, एक हमारा सिंसिट्रोफोब्लास्ट, इस दोनों लेयर का काम यही है कि ये जो है ना हमारी फीटस और जो है ना फीटस और प्लेसेंटा के दरमियान कनेक्शन बनाना, फीटस और प्लेसेंटा के दरमियान कनेक्शन बना, इन दोनों लेयर्स का काम होता है। तो अब हम जो है ना आपको मैं बता रहा हूँ अभी आइडेंटिकल डिस्टर्बेंस में क्या होगा कि ये जो है ना जब फर्टिलाइजेशन के 2 to 3 डेज़ बाद, कितने 2 to 3 डेज़ बाद हमारी ये जो एम्ब्रियो एक बन रहा था, मतलब एक जो एम्ब्रियो है वो हमारे 2 एम्ब्रियो में डेवलप होता है। सही है, एक एम्ब्रियो हमारे 2 एम्ब्रियो में डेवलप हो रहा था जब, तो फर्टिलाइजेशन के 2 to 3 डेज़ बाद ये हमारी जो है इनकी एक, ये बच्चा देख रहे हैं और ये बच्चा देखो, इनके प्लेसेंटा जो है ना अलग अलग होते हैं। किसमें, जब इनके जो है 2 to 3 डेज़ बाद, तो इनके प्लेसेंटा ये देखें, इनका प्लेसेंटा एक अलग है और इनका जो है प्लेसेंटा अलग है, और इनकी जो है ना क्या होती हैं, एमनियोटिक सेक जो है वो भी अलग है, और इनकी भी जो है एमनियोटिक सेक क्या है, अलग है। तो ये जो है इनका प्लेसेंटा अलग होते हैं, तो इसको कहते हैं डाइकोरियनिक डायम्नियोटिक। मतलब इसका कहने का, इनका जो है ना सेपरेट प्लेसेंटा होता है और सेपरेट इसको जो है ना डाई एमनियोटिक सेक होती है। अगर ये जो है ना बच्चा, मतलब एम्ब्रियो फर्टिलाइजेशन के 3 to 8 डेज़ बाद ये जो है ना स्प्लिट हो रहा है, मतलब ये जो है ना फर्टिलाइजेशन के बाद 3 to 10 डेज़ में ये स्प्लिट हो रहा है एक एम्ब्रियो, तो ये जो है ना हमारे इनमें क्या होगा कि प्लेसेंटा फिर क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। दोनों बच्चों को प्लेसेंटा क्या होगा, एक होगा, मतलब उनकी जो न्यूट्रिशन होगी दोनों बच्चों को एक ही प्लेसेंटा से आएगी। अब इसमें क्या हो रहा था कि दोनों बच्चों को जो है ना न्यूट्रिशन डिफरेंट जा रही थी। तब जब जो है ना मतलब फर्टिलाइजेशन के बाद जब ये 2 to 3 डेज़ में ये स्प्लिट हो रहा था, अगर फर्टिलाइजेशन के बाद ये 3 to 8 डेज़ में स्प्लिट हो रहा है, तो इनका प्लेसेंटा जो है एक ही होगा, मतलब इसकी न्यूट्रिशन जो है ना एक ही प्लेसेंटा से आएगी। लेकिन इसकी जो है ना हमारे एमनियोटिक जो सेक है वो क्या होगी, वो डिफरेंट होगी। एमनियोटिक सेक जो है ना क्या होगी, डिफरेंट होगी। अगर ये जो है ना फर्टिलाइजेशन के बाद 8 to 13 डेज़ बाद जो है ना ये स्प्लिट हो रहा है एम्ब्रियो, तो उनका प्लेसेंटा भी एक होगा और उसकी जो है ना एमनियोटिक सेक भी एक हो रही है। ये देखें उनकी जो है ना सारी ये एमनियोटिक सेक एक ही, और इनका जो प्लेसेंटा है वो हमारा एक ही प्लेसेंटा होता है इसका। तो ये थी जो है ना नॉर्मली मैंने आपको बताया कि इनका जो है ना प्लेसेंटा एक ही होता है, यानी मोनोकैरियोनिक और मोनो एमनियोटिक कहते हैं। तो सिंगल सेक होती है अगर ये जो है ना 8 to 13 डेज़ जो है ना बाद स्प्लिट हो रहा है। अब ये वो ही ऊपर वाली टॉपिक जो मैंने आपको बताया, तो यहाँ पे हम इसको जो है ना वाइंड अप कर रहे हैं।